नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के मामलों में जो तेजी आई है वह अगले महीने यानी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अपने शिखर पर होगी। यानी हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले अप्रैल तक बढ़ते रहने के आसार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने एक रिपोर्ट में आशंका जताई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण में ये तेजी साफ तौर पर दूसरी लहर की ओर संकेत देती है। कितने दिनों तक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रहेगी, इसकी संभावना भी रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट का अनुमान है कि दूसरी लहर 100 दिन तक रह सकती है और दूसरी लहर को 15 फरवरी से गिना जा सकता है। मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वाजे की रिमांड गुरुवार को खत्म हो रही थी। NIA ने अदालत से उसकी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की। अदालत में वाजे ने एक बड़ी बात कही कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे इन दिनों उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी मिली कार और उसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में NIA की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। NIA के अफसरों का कहना है कि हिरेन और वाजे की मुलाकात 17 फरवरी को हुई थी। उस दिन हिरेन ने अपनी कार की चाबी वाजे को दी थी, लेकिन बाद में उसने कहा था कि उसकी कार चोरी हो गई है। हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे में मिला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अक्सर हमलावर रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर तीखे शब्दों में संगठन पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, RSS व इससे संबंधित संगठनों को संघ परिवार कहना सही नहीं है, क्योंकि परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो इस संगठन में नहीं है। राहुल ने कहा कि अब से वह RSS को संघ परिवार नहीं कहेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान कल यानी 26 मार्च को भारत बंद करने जा रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार पलवल में दिल्ली आगरा हाईवे जाम रहेगा। भारत बंद के आह्वान को लेकर हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत बंद पूरे 12 घंटे के लिए बुलाया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद को लेकर किसान मोर्चा ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। इसके अलावा सभी तरह के कार्य बंद रहेंगे। किसानों की तरफ से रेल और सड़क चक्का जाम की भी तैयारी है। वहीं व्यापार मंडल के लोग, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान फिर से दिल्ली आएंगे और बैरिकेड तोड़ेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर CM खट्टर में हिम्मत है तो वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दिखाएं। टिकैत ने भारत बंद से पहले कहा, सरकार किसानों के आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बंटने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को निर्देश दिए हैं कि वो महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन में स्थायी कमीशन देने पर विचार करें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत 2 महीने के भीतर उनको पदभार देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है। अगर ये नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का तरीका भेदभावपूर्ण और मनमाना है। ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने की सलाह देकर फंसे पश्चिम बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अब अपने बयान का बचाव किया है। घोष ने कहा कि वो हमारी मुख्यमंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो बंगाल की संस्कृति को लेकर उचित तरीके से व्यवहार करेंगी। एक महिला को साड़ी में टांगे दिखाना उचित नहीं है। लोग आपत्ति जता रहे हैं, मैंने इसे आपत्तिजनक पाया, इसलिए मैं बोला। मंगलवार को पुरुलिया में एक रैली में घोष ने कहा था कि ममता को अगर अपनी टांग दिखानी है तो उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए, जिसके बाद महुआ मोहित्रा ने उनको बंदर कहा था। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने वाले बिल को संसद से पास हो जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से NCT बिल पास किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि लोग केजरीवाल को विकल्प के तौर पर देखते हैं और इसीलिए उनको रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में केरल की 2 ननों को चलती ट्रेन से जबरन उतारने पर राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, यह घटना संघ परिवार द्वारा एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अल्पसंख्यकों को रौंद डालने की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिरीक्षण करने और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का समय है। बता दें 19 मार्च को ट्रेन से जा रही ईसाई महिलाओं पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और उनको बीच रास्ते में उतार लिया गया। बाद में पुलिस की तहकीकात के बाद उनको आगे जाने दिया गया।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2 बहनों की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला उलझ गया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन पर इस बात का दबाव डाल रही है कि वे उनकी हत्या करने की बात कबूल करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। दोनों बहनों के शव बीसलपुर कोतवाली इलाके के जसौली गांव में मिले थे। एक बहन का शव पेड़ से लटका हुआ था, जबकि दूसरी का शव पास के ही खेत में मिला। परिजनों का कहना था यह हत्या का मामला है और ये भी हो सकता है कि हत्या से पहले उनका यौन शोषण किया गया हो, लेकिन पीलीभीत पुलिस ने इससे इनकार किया। बुधवार शाम को मृतक बहनों की मां और छोटे भाई को पुलिस ने ऑनर किलिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बड़ा भाई फरार है। परिवार में 2 भाई हैं और 2 ही बहनें थीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात कही थी। इसके जरिए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसको लेकर बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। 15 और 16 मार्च को बैंक संगठनों ने देशव्यापी बैंक हड़ताल की थी, जिसमें लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया था। बुधवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। ये हमला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन पर किया गया है। आतंकी पहले से ही घात लगाए बैठे थे और जिसके बाद लावापुरा इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।